स्त्रियों को बाल धोने का शुभ और अशुभ दिन। अगर किसी स्त्री का मासिक धर्म 3 दिन चलता है तो उसे चौथे दिन बाल धो लेना चाहिए। अगर मासिक धर्म की अवधि 7 दिन है तो 8वें दिन बाल धोने की सलाह दी जाती है, जिसे शरीर पूरी तरह पवित्र माना जाता है। वैसे मासिक धर्म समाप्त होने के बाद 5वें या 8वें दिन कोई दिन क्यों ना हो, उसे बाल धो लेना चाहिए। मासिक धर्म में 3 दिनों तक महिलाओं का बाल धोना वर्जित माना गया है। मासिक धर्म के दौरान महिला को पूजा पाठ आदि जैसे कार्यों के लिए अपवित्र माना जाता है। मासिक धर्म खत्म होने के बाद या फिर कम से कम 3 दिनों के बाद ही बाल धोने की सलाह दी जाती है। धर्मशास्त्र में बताए गए नियमों के अनुसार जो महिला अपने बाल धोती है उसके सौंदर्य में बढ़ोतरी तो होती ही है, साथ ही घर की आर्थिक स्थिति भी सुधरती है। इसके विपरीत यदि गलत दिशा में बाल धोया जाए तो जीवन में नकारात्मकता बढ़ सकती है। धर्मशास्त्र के अनुसार स्त्रियों को किसी महत्वपूर्ण तिथियों और त्योहारों के दिन अपने बाल नहीं धोने चाहिए। हालांकि अगर ऐसे दिन अगर बाल धोना आवश्यक है तो पहले वे अपने बालों को कच्चे दूध से धो ले, फिर बाद में पानी से धोना शुभ माना जाता है। सप्ताह के कुछ विशेष दिन यदि सुहागिन महिलाएं अपने बाल धोती हैं तो ये उनके पति एवं परिवार के लिए अच्छा नहीं माना जाता है। ज्यादातर ऐसी मान्यता है कि मंगलवार, गुरुवार और शनिवार के दिन स्त्रियों को बाल नहीं धोने चाहिए। जिस दिन स्त्रियां व्रत करती हैं उस दिन उन्हें बाल नहीं धोने चाहिए, बल्कि वे व्रत के 1 दिन पहले ही बाल धो लें। साप्ताहिक दिनों में बाल धोने की कुछ मान्यताएं इस प्रकार हैं। सोमवार के दिन सुहागिन स्त्रियों को बाल नहीं धोने चाहिए। ऐसा करने से सुहागिन महिलाओं के परिवार की उन्नति में रुकावट आ सकती है। कुंवारी लड़कियां इस दिन बाल धो सकती हैं। मंगलवार, सुहागिन स्त्रियों को मंगलवार के दिन सिर धोने की मनाही होती है। माना जाता है मंगलवार के दिन सुहागन महिलाओं द्वारा बाल धोने से घर में नकारात्मकता बढ़ती है। इसके अलावा कुंवारी लड़कियों को भी मंगलवार के दिन बाल नहीं धोने चाहिए। बुधवार के दिन सुहागन महिलाओं, कुंवारी कन्याओं और पुरुषों के बाल धोने के लिए सबसे उपयुक्त दिन माना जाता है। ऐसा मानते हैं कि इस दिन सिर धोने से घर में धन और समृद्धि बढ़ती है, साथ ही व्यापार में भी वृद्धि होती है। जिन कन्याओं के छोटे भाई होते हैं उन्हें भूलकर भी बुधवार के दिन बाल नहीं धोने चाहिए। गुरुवार, माना जाता है कि गुरुवार के दिन भी किसी को भी बाल नहीं धोना चाहिए। मान्यता है इस दिन बाल धोने से उम्र कम होती है, आर्थिक तंगी झेलनी पड़ती है और धन हानि के योग भी बनते हैं। शुक्रवार, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शुक्रवार के दिन बाल धोना सबसे ज्यादा शुभ माना गया है। ऐसा मानते हैं कि शुक्रवार के दिन बाल धोने से माता लक्ष्मी और शुक्र देव की कृपा प्राप्त होती है। इसके अलावा धन प्राप्ति की संभावनाएं बढ़ सकती हैं। जिस स्त्री को बाल कटवाने या धोने हैं उसके लिए शुक्रवार के दिन बाल धोना शुभ माना गया है। इसके अलावा जो स्त्रियां माता बन चुकी हैं उनके लिए भी शुक्रवार का दिन
बाल धोने के लिए शुभ माना गया है। शनिवार, हिंदू धर्म में शनिवार के दिन बाल धोना किसी के लिए भी शुभ नहीं बताया गया है। खास तौर पर इस दिन सुहागन महिलाओं को सिर नहीं धोना चाहिए। मान्यता के अनुसार ऐसा करने से शनिदेव नाराज होते हैं। रविवार, रविवार के दिन बाल धोने के लिए उपयुक्त होता है, लेकिन इस दिन सुहागन महिलाओं को बाल धोने से बचना चाहिए। कुंवारी कन्याएं और पुरुष इस दिन बाल धो सकते हैं। कोई स्त्री अगर एकादशी, अमावस्या और पूर्णिमा के दिन बाल धोती है तो उनके जीवन में दरिद्री छा सकती है। साथ ही मां लक्ष्मी रुष्ट हो सकती हैं। साथ ही घर परिवार में अशांति उत्पन्न हो सकती है, क्योंकि अमावस्या और पूर्णिमा के दिन चंद्रमा उच्च या नीच अवस्था में होते हैं। किसी भी स्त्री को सायंकाल या फिर रात्रि बेला में बाल धोना अशुभ माना जाता है। ऐसा करने से कुछ अनहित होने की आशंका बनी रहती है। साथ ही उनके पति एवं पुत्र के आयु की हानि होती है। साथ ही घर में धन समृद्धि की भी हानि होती है। ऐसा माना जाता है कि किसी स्त्री को रात्रि में सोने के दौरान अपने बाल खुले नहीं छोड़ना चाहिए। इससे उस घर की आर्थिक स्थिति पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। जब भी सूतक लगा हो, अर्थात जब भी चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण हो या परिवार में किसी की जन्म या मृत्यु हुई हो, तो सूतक समाप्ति के बाद प्रत्येक पुरुष और स्त्री को सर धोकर जरूर स्नान करना चाहिए। सूतक के स्नान में तिथि एवं वार का विचार नहीं किया जाता। सामान्य परिस्थितियों में सभी स्त्रियों को अपने केस धोने के लिए बताए गए नियमों का पालन करना चाहिए। ऐसा करने से न सिर्फ उनके परिवार को संपन्नता, समृद्धि का मार्ग अग्रसर होता है, बल्कि परिवार के समस्त सदस्य उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति करते हैं। स्त्रियों का दायित्व न सिर्फ गृहस्थी तक सीमित होता है, बल्कि परिवार पर उनकी जिम्मेदारी पुरुषों की भांति बराबर की होती है। कुछ धार्मिक मान्यताओं के अनुसार स्त्रियों को समय समय पर अपने केस धोते रहना चाहिए। इससे उनके अंदर शालीनता बढ़ती है। ऐसी स्त्रियां जिस परिवार में होती हैं, ऐसा परिवार सफलता की नई नई ऊंचाइयों को छूता है।